दोस्तों स्पाइडरमैन 3 को लेकर जितनी भी फैन थ्योरी थी लगता है वो सब सच साबित होगी, क्योंकि दोस्तों फाइनली ऐसे एक्टर्स कंफर्म हुए जो सिर्फ थ्योरी में बसते थे। यानी दोस्तों यहाँ पे टॉमी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, फिर वो दोनों एक्ट्रेस, इन सब के अलावा डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस और यहाँ तक कि दोस्तों नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल भी वापस आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आगे क्या होने वाला है, क्या हम लोग को फाइनली एक स्पाइडरवर्स प्लस डेयरडेविल यानी कि डिफेंडर्स भी दिखा देंगे स्पाइडरमैन 3 में, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप स्पाइडरमैन के साथ डेयरडेविल का टीम अप देखना चाहते हैं, कोई और सुपर हीरो जैसे कि डेडपूल या वेनम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाते। दोस्तों शुरुआत करते हम लोग कल के न्यूज से जो आई थी कि यहाँ पे टॉमी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड अपना रोल रिप्राइज कर रहे हो, यानी कि दोस्तों हम लोग स्पाइडरमैन 3 को स्पाइडरवर्स भी बुला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फाइनली अगर ये सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो इनका कॉन्टेक्ट और आगे की मूवीज के लिए होगा। अगर आप लोग सोचिए स्पाइडरमैन 3 ऐसी हो रही तो स्पाइडरमैन 4 कैसी होगी, और क्या स्पाइडरमैन 3 के बाद ही हम लोग को स्पाइडरवर्स मूवी देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें माइल्स मोरालेस की, फिर स्पाइडर ग्वेन की, तो उन लोग की भी कास्टिंग हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि इन सब की कास्टिंग के बाद क्या मूवी में कंफ्यूजन क्रिएट होगी या मूवी ऑसम होगी। क्योंकि दोस्तों इस मूवी में बहुत से लोग आ गए, यानी कि 3 स्पाइडरमैन है, फिर डेयरडेविल, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज है। उसके बाद विलन्स की बात करते हैं, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में क्रेवन द हंटर की बात होती है, फिर इलेक्ट्रो, फिर टॉमी मैगवायर के यूनिवर्स का डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ग्रीन गॉब्लिन जो कि थे टॉमी मैगवायर के यूनिवर्स से, फिर यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से, वो दोनों के जो एक्टर्स थे वो भी आ रहे। दोस्तों यहाँ पे दो तरीके से मूवी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो सारे कैरेक्टर्स एक ही साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को दिखाई देंगे, या तो हम लोग का टॉम हॉलैंड अलग अलग यूनिवर्स में विजिट करेगा। क्योंकि दोस्तों इतने सारे कैरेक्टर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे दिखाए जा सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सब अलग यूनिवर्स को विजिट कर रहा है, ताकि कोई चीज़ अभी मिक्स ना हो। यानी दोस्तों इस मूवी में स्पाइडरवर्स तो होगा, लेकिन अभी सारे पीटर पार्कर एक साथ नहीं मिलेंगे। यानी कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर पहले टॉमी मैगवायर के स्पाइडरमैन से मिलेगा, दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होकर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन से मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि मल्टीवर्स ट्रैवल क्या डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हो रहा है, या फिर दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम मशीन की तरह एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे मल्टीवर्स ट्रैवल किया जाए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बनाई किसने और उसको क्या जरूरत है एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस या फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे पर्सन है जो कि स्पाइडरवर्स की तलाश में है ताकि वो अपना प्रॉफिट कमा सके। अब यहाँ पे दोस्तों नॉर्मन ऑसबॉर्न की अगर बात करें तो अगर हम लोग एनिमेटेड सीरीज देखें जो वो कम्प्लीटली ग्रीन गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो एक हर एक स्पाइडरमैन को हंट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें किंग पिंक की स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स में, हम लोग ने ये देखा था कि उसने फैमिली को खो दिया था, इसलिए वो दूसरी यूनिवर्स की तलाश कर रहा था जहाँ पे उसकी फैमिली अब भी जिंदा हो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, इसलिए वो बाकी स्पाइडरमैन को एंड करना चाहता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की, हो सकता है दोस्तों वो ये टेक्नोलॉजी बनाए हो, लेकिन वो किसके लिए काम कर रहे हो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। क्या वो किंग पिन के लिए काम कर रहे हैं जो कि डेयरडेविल की सीरीज में दिखाई दिया था, या फिर एकदम नॉर्मन ऑसबॉर्न जो कि नए तरीके से हम लोग को दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, ये भी टेक्नोलॉजी बन जाएगी तो ये लोग हो सकता है टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को जानबूझ के दूसरे स्पाइडरवर्स में भेजे, वो उसकी वजह से बाकी स्पाइडरमैन का पता लगा सके। उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को एक सुपर हीरो का ऑल्टरनेट वर्जन को पता करना है तो हम लोग को उस सुपर हीरो को उस टेक्नोलॉजी के अंदर भेजना पड़ेगा, और यही उनका प्लान होगा। वो किसी तरह पीटर पार्कर जो कि अभी होम रन पे होगा उसे पकड़ के इस टेक्नोलॉजी में टेलीपोर्ट कर देंगे, जहाँ से वो बाकी स्पाइडरमैन का पता लगा लेंगे। यानी दोस्तों अगर हम लोग बात करें टॉमी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की या फिर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, तो ये सब दो स्पाइडरमैन है। दोस्तों अभी भी नॉर्मन ऑसबॉर्न के अकॉर्डिंग हाँ जाने कितने स्पाइडरमैन का भी पता लगाना बाकी है, जैसे कि स्पाइडरमैन 2099 जो कि फ्यूचर का स्पाइडरमैन है। अब यहाँ पे उसका क्या काम है ये तो आने वाले लोगों को बताएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि उसकी एक टीवी सीरीज भी आ सकती है। इन सब के अलावा चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डेयरडेविल की। अब यहाँ पे दोस्तों डेयरडेविल दो तरीके से काम आ सकता है, या तो जब पीटर पार्कर होम रन पे होगा उसकी हेल्प कर सकता है, या फिर वो एक्चुअली में फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग पीटर पार्कर का लॉयर होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हुई है मिस्टीरियो के थ्रू, तो वो अब एक क्रिमिनल हो गया है। बहुत लोग को लगता है उसी ने मिस्टीरियो को खत्म किया है। अब यहाँ पे अगर स्पाइडरमैन को अपने आप को डिफेंड करना है लीगली, दोस्तों उसे एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा था कि शी हक स्पाइडरमैन के लॉयर बनेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर डेयरडेविल का आना कन्फर्म है
तो हो सकता है वो स्पाइडरमैन के लिए लॉयर बन जाए। अब यहाँ पे दोस्तों डेयरडेविल जब भी स्पाइडरमैन के लिए काम करेगा वो पीटर पार्कर की असलियत जान चुका होगा और यानी दोस्तों वो कोर्ट में भी उसकी हेल्प कर सकता है और बाहर भी जब स्पाइडरमैन होम रन पे होगा। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या डेयरडेविल के बाद हम लोग को बाकी डिफेंडर्स भी दिखाई देंगे, जैसे कि पावर मैन, आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स, क्या वो लोग आएंगे स्पाइडरमैन की हेल्प करने या फिर स्पाइडरमैन मूवी में हम लोग को सिर्फ डेयरडेविल दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर डेयरडेविल का इंट्रोडक्शन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में हो रहा है तो क्या आगे जाके हम लोग को डिफेंडर्स की मूवी या फिर से टीवी सीरीज देखने को मिलेगी जो कि डिज्नी प्लस पे आएगी? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो और भी ऐसी टीवी सीरीज है जो कि हम लोग देख चुके हैं वो भी डिज्नी प्लस पे आ सकती है, जैसे कि पनिशर। और दोस्तों अगर पनिशर आता है तो उसके साथ ब्लेड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक और अपडेट की तो वह आ रही है मॉर्बियस की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों मॉर्बियस का एक नया टीजर ट्रेलर आया था, उसमें जैरेड लेटो का एक इंटरव्यू भी दिखाया गया था जो कि कहते हैं कि मार्वल एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में मॉर्बियस का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं कि मॉर्बियस भी बहुत जल्दी स्पाइडरवर्स का पार्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो बात बन जाएगी और यहाँ पे आके मॉर्बियस वर्सेस ब्लेड मूवी भी दिखाई देगी, पनिशर वर्सेस मॉर्बियस भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें मॉर्बियस और वेनम की तो ये सबका इन्वॉल्वमेंट स्पाइडरमैन से थोड़ा बाद में होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें बाकी स्पाइडरमैन की तो उन पे इस मूवी में ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्हीं का रोल इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है विलन की कि विलन्स कितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा विलन्स आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को सिनिस्टर 6 भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है और ये एक ऐसे सुपर विलन की मूवी होगी जिसमें स्पाइडरमैन एक नहीं बल्कि 2-3 होंगे। और क्या पता बाकी मल्टीवर्स में भी कुछ ऐसे स्पाइडरमैन हैं जिनके बारे में अभी तक हम लोग नहीं जानते, जो कि आगे जाके रिवील होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर टॉमी मैगवायर का स्पाइडरमैन वापस आ रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को इस यूनिवर्स में भेज रहे हैं तो उनकी एज क्या होगी, उनकी टाइमलाइन क्या होगी। वही दोस्तों सेम केस अप्लाई होता है एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लिए भी, क्योंकि अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 2 की यानी कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 तो यहाँ पर हम लोग देखे थे एंड में कि वो बस राइनो से फाइट करने जा रहा था। लेकिन हम लोग द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो दोस्तों आई नहीं। तो क्या हम लोग को आगे जाके द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि बहुत सारे प्लान थे हैरी ऑसबॉर्न के, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में अपनी खुद की एक सुपर विलन टीम बनाने वाला था। और अगर लोग बात करें टॉमी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 की तो यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा था कि वल्चर वहाँ पे स्पाइडरमैन 4 में मेन विलन होता, लेकिन दोस्तों ना स्पाइडरमैन 4 आई ना द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आए। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब हम लोग को कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा जब हम लोग देखेंगे स्पाइडरमैन 3 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है उसकी हिंट तो हम लोग को मिल जाएगी 15 जनवरी के बाद ही, क्योंकि दोस्तों आ रही है वांडा विजन की टीवी सीरीज। यहाँ पे दोस्तों वांडा ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करके मल्टीवर्स को फॉर्म करके हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज दे जहाँ पे वो अलग से रह जाए। अब यहाँ पे लेकिन ये सब कब होगा जब हम लोग वांडा विजन टीवी सीरीज देखेंगे। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन 3 एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होने वाली है। साथ ही में दोस्तों लोकी और वांडा विजन टीवी सीरीज भी इंटरकनेक्टेड होकर रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यह जब तक एक दूसरे से कनेक्शन नहीं बैठाया जाएगा तब तक ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।